नाउ लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंशिएशन एंड टाइम इंटीग्रेशन। इसके बाद हम अपनी अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, टाइम डिफरेंशिएशन और टाइम इंटीग्रेशन। सो लेट मी राइट हियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट टाइम डिफरेंशिएशन एंड टाइम इंटीग्रेशन फाइन। सो टाइम डिफरेंशिएशन एंड टाइम इंटीग्रेशन, यू नो वेरी वेल, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t और इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास क्या है, x ऑफ ओमेगा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं टाइम डोमेन में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ओमेगा से। किससे, जी ओमेगा से, ठीक है। तो जब कभी भी आप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे कहां पे, टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी ओमेगा से। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्या है, अलग है। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए आप इस तरह से लिखेंगे सिग्नल को, आप इस तरह से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी, दिस इज एक्स ऑफ टाउ इनटू में डी टाउ। तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, जब कभी भी आप टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन करते हैं तो जी ओमेगा कहां पे आता है, न्यूमरेटर में। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में। 1 बाई में जी ओमेगा इंटू में क्या होगा, एक्स ऑफ ओमेगा। लेकिन अब आपके पास यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी और वो एक्स्ट्रा टर्म हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगी, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो वो एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास पाई कैपिटल एक्स नॉट इंटू में डेल्टा ऑफ ओमेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये टर्म कब एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, दिस टर्म विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। देखो आपको पता है पाई कांस्टेंट है, डेल ऑफ ओमेगा फिक्स रहेगा। कैपिटल एक्स नोट क्या है, बेसिकली में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है एक्स ऑफ ओमेगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। तो हम जब ओमेगा को 0 पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होती है वो अपने को क्या करनी है, यहां पे पुट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये टर्म हमेशा अवेलेबल रहेगी, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है। अब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्या करता हूं, यहां पे यूटी की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करता हूं। किसकी, यूटी की। तो मान लीजिए हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू में ut, और हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं ut को इंपल्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ut जो है, ut इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस इन्फिनिटी से t, दिस इज डेल्टा ऑफ टाउ इंटू में हमारे पास क्या रहेगा, डी टाउ हमारे पास रहेगा। ठीक है, इंपल्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेप मिल जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो मुझे बताओ हमें ये मिलेगा। तो पहले मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 बाई में जे ओमेगा इंटू में एक्स ऑफ ओमेगा प्लस पाई कैपिटल एक्स नोट इंटू में क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये जो इंपल्स फंक्शन होता है, अगर आप इसको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये t इज इक्वल टू 0, दिस हाइट इज 1, दिस इज स्मॉल t। तो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, इंपल्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है 1, मींस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो हाइट रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। सॉरी, फ्रीक्वेंसी डोमेन है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स ऑफ ओमेगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, पाई कांस्टेंट है। अब ये देखो कैपिटल एक्स नोट का मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है। तो कैपिटल एक्स नोट का मतलब है कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है, 1। तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, 1 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपके पास क्या है, 1 है। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाई में जे ओमेगा, ये 1 हो गया, प्लस में पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो 1 है ही, और इसके साथ साथ ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो याद रखिएगा यूटी जो सिग्नल होता है, इस सिग्नल की हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 बाई में जी ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो आई होप दोस्तों यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसके बाद एक काम और कर लेते हैं, हम यहां पर एक और सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं,
और वो सिग्नल है हमारे पास x ऑफ t इज इक्वल टू में सिग्नम ऑफ t। क्या है? x ऑफ t इज इक्वल टू में सिग्नम ऑफ t। अब सिग्नम ऑफ t जो सिग्नल होता है इसकी वैल्यू +1 होती है t ग्रेटर देन 0 के लिए, इसकी वैल्यू -1 होती है t लेस देन 0 के लिए, t इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो सिग्नम को जब आप बनाएंगे तो सिग्नम को आप कैसे बनाते हैं? सिग्नम को इस तरह से बनाते हैं, ये आपके पास 0 हो गया, इसकी वैल्यू ये +1 t ग्रेटर देन 0 के लिए, इसकी वैल्यू ये -1 t लेस देन 0 के लिए, और ये आपके पास स्मॉल t हो गया। तो ये अपने पास क्या है? सिग्नम ऑफ t है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूं कि अगर आप इसको सिग्नम ऑफ t को ut की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहली जो फॉर्म है आप सिग्नम ऑफ t को लिख सकते हैं क्या? 2u ऑफ t -1। क्या लिख सकते हैं? 2u ऑफ t -1 आप यहां पे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सिग्नम ऑफ t को लिखना चाहें, सिग्नम ऑफ t कैन बी रिटन एज दिस इज u ऑफ t माइनस में u ऑफ -t, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे ना सिग्नम को, d बाई डी टी ऑफ सिग्नम ऑफ t, तो ये आपके पास क्या रहेगा? दिस इज नथिंग बट ट्वाइस डेल्टा ऑफ t। क्यों? क्योंकि 2 का 2 सेम रहेगा, ut का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है? इंपल्स हमारे पास होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? सिग्नम की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। इसको बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सबसे जो ईजी है वो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, तो इस वाले को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट मी यूज दिस। तो आपको पता है x ऑफ t किसके बराबर है? x ऑफ t आपका बराबर है सिग्नम ऑफ t के। सही है भाई? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t व्हेन यू डिफरेंशिएट इन टाइम डोमेन। तो अगर आप टाइम डोमेन में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक इंपल्स मिलेगी जिसकी जो स्ट्रेंथ होगा, जिसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो आपके पास कितनी होगी? +2, क्योंकि -1 से +1 आपके पास क्या रहेगा? टोटल चेंज 2 रहेगा। तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस डेल्टा ऑफ t। बताओ यहां तक कोई डाउट? ये आपको पता ना, वेन एवर एन अब्रप्ट डिस्कॉन्टिन्यूअस सिग्नल इज डिफरेंशिएटेड वी गोट एन इम्पल्स एट द पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी एंड द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स इज गिवन बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अब्रप्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सही है? अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो। जब आप इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा? j ओमेगा इंटू में x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में ट्वाइस, क्योंकि इम्पल्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है? 1 होती है। क्लियर हो गया? तो बताओ यहां से x ऑफ ओमेगा हमारे पास कितना हो जाएगा? x ऑफ ओमेगा हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाय में j ओमेगा। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर दी। सो आई होप एवरीबडी इज हैविंग ए क्लियर कट आइडिया रिगार्डिंग दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हैं। एक हमारे पास क्या है? टाइम डिफरेंशिएशन है, और एक हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन है। सॉरी, एक हमारे पास टाइम डिफरेंशिएशन है और दूसरी हमारे पास क्या है? टाइम इंटीग्रेशन है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू।